हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे को बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें आपका पहला सवाल दिया गया है। 60 मीटर ऊँचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई को आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हाइट और डिस्टेंस से भी आपका एक सवाल लगभग आप निश्चित मानिए कि फुल नंबर में आपको 6 नंबर में देखने को मिलेगा। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, तो भवन कितना ऊंचा है? 60 मीटर। चलिए एक भवन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई आपको 60 मीटर बताई गई है। भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद को देखा गया और कोण बना अवनमन। इससे हमें क्या पता चला कि जो मीनार है वो इस भवन की तुलना में छोटी है। मीनार जो है वो छोटी है भवन से। अब भवन के शिखर से मीनार के शिखर को देखा गया और फिर भवन के शिखर से मीनार के आधार को देखा गया। जब शिखर को देखा गया तब अवनमन कोण जो बना वो बना 30 अंश, और जब पुनः इसके आधार को देखा गया तो अवनमन कोण बना 60 अंश का। ये 60 अंश और ये 30 अंश कैसे बनते बेटा? ये 30 अंश एकांतर कोण के अकॉर्डिंग इतना 30 यहाँ बन जाता है, और इस एकांतर पे अवनमन कोण 60 बना था, इसका एकांतर यहाँ पे 60 हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई। आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ई और सी की वैल्यू पता करनी है। मान लीजिए डी को आप मान लीजिए x मीटर, और जो मीनार है उसकी ऊंचाई को मान लीजिए h मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया है? मीनार की, इसकी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है? 60 मीटर। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा जो डी है, डी बराबर मान लेते हैं x मीटर, जो आप वहाँ पर दर्शा चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज ADE में, एक त्रिभुज है ADE में, ADE जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में tan 60 बराबर, tan क्यों लिया गया? क्योंकि tan में लाल बटे कक्का में आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का में आपने पढ़ा होगा, tan में होता है लंब बटे आधार, और लंब और आधार आपको पता हुआ है। tan 60 बराबर लंब कितना है? AD, और आधार कितना है? DE। tan 60 का वैल्यू √3, AD का वैल्यू 60 और DE का वैल्यू x बटे 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो गया √3x बराबर में 60, x बराबर में 60/√3। √3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो गया 60√3 अपान में √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से कैंसिल कर दिए, 3 दूनी 6, 0। तो इस तरह से आपके पास x बराबर कितना निकल के आया? 20√3 मीटर। ये आप समीकरण 1 इसको कह लीजिए। पुनः त्रिभुज ABC, अभी आपके पास एक त्रिभुज है ABC में
इस त्रिभुज में आपको फिर से tan 30 लेना है, इस 30 को लेना है किसके साथ में, tan के साथ में। tan 30 बराबर क्या हो गया, फिर से AB यानी लंब बटे आधार यानी कि BC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो AB को हम यहाँ से निकालेंगे। AD से अगर BD को माइनस कर दिया जाए, AD कितना है 60 है, 60 से अगर हम BD को माइनस कर दें यानी BD का वैल्यू कितना है, H है, तो जो बचेगा वो हमारा AB बचेगा। और नीचे इसके BC है, BC का वैल्यू X है। फिर से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का 1 से हुआ x, √3 का 60 से हुआ तो 60√3 माइनस में h√3। ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 में x का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, 20√3 बराबर में 60√3 माइनस में h√3। h√3 को आप इधर ले आइए, 60√3 और ये 20√3 उधर भेज दीजिए तो माइनस में जाएगा 20√3। 60√3 से और ये आपका जो है 20√3 माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ, 40√3 और इधर है h√3। h बराबर में 40 √3 बटा में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 40। h बराबर 40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ये दोस्तों आपका आंसर, h बराबर 40 मीटर, h ही आपको पता करना था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, एक चिड़िया जो है वो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया जो है वो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है और वहाँ से चिड़िया को देखा गया तो उसका उन्नयन कोण कितना बना, 45 अंश। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई, इसको फिगर से समझते हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, देखिए एक चिड़िया है, एक पेड़ है 80 मीटर ऊंचा, इसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर। ठीक, इस पर चिड़िया बैठी हुई है और पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, यानी चिड़िया यहाँ बैठी है और पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है, उससे चिड़िया को जब देखा गया तो उन्नयन कोण कितना बना। उन्नयन कोण बेटा कब बनता है, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। यहाँ से चिड़िया को देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना बना है 45 अंश। 45 अंश। पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर, पेड़ की ऊंचाई को 80 मीटर बताया गया है। अब चिड़िया यहाँ से उड़ते हुए क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज माने पृथ्वी के समांतर, इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड के बाद यहाँ से उड़ी और 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 था। ये चिड़िया यहाँ थी, अब उड़ते हुए क्योंकि पृथ्वी से क्षैतिज में उड़ रही है और बराबर ऊंचाई पर उड़ रही है तो मान लीजिए चिड़िया यहाँ पर पहुँच गई। पहले चिड़िया कहाँ थी, यहाँ पर थी, अब चिड़िया वहाँ पर पहुँच गई। इतना दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगा है 2 सेकंड और उसका उन्नयन कोण उसी बिंदु से देखा जा रहा है। यहीं से इस चिड़िया को फिर से देखा गया
इस चिड़िया को फिर से देखा गया, ठीक। इस चिड़िया को जब फिर से देखा गया तो एंगल कितना हो गया, 30 अंश का। ये एंगल कितना हो गया, 30 अंश का, ठीक है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल आपको ज्ञात करनी है, यानी कि चिड़िया जो है वो किस स्पीड से उड़ रही है। A, B, C, D और E। ये 80 मीटर हाइट है, तो यह भी आपकी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर, ठीक। BE को मान लेते हैं x मीटर, CB कितना है, CB आपको नहीं पता है, CB भी नहीं पता है, ठीक। चलिए CB को आप मान लीजिए y मीटर। माना BE बराबर x मीटर। अच्छा, ये इसकी स्पीड आपको बतानी है, चाल बतानी है, तो आप यह भी ध्यान दें, BE दूरी तय करने में जो समय इसने लिया है वो कितना लिया है, 2 सेकंड का समय लिया है। अगर हमको यहाँ ये BE के बीच में चली गई इसके द्वारा दूरी पता हो जाए तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो हमारे पास समय ऑलरेडी दे रखा है, हमको केवल ये दूरी निकालनी है, यानी x का वैल्यू निकालना है, ये मिल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी वाले समय में चाल बराबर दूरी बटे जो समय है उस सूत्र में रख करके हम लोग इसके चाल को ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना BE बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर, BC बराबर y मीटर। AB आपको दिया गया है, AB बराबर 80 मीटर, इसलिए जो DE है वो भी कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर, क्योंकि आपको ABC जो त्रिभुज था इसका एंगल ये वाला उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 45 अंश का। तो tan 45 बराबर AB बटे में BC। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 80 मीटर, और BC का वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसका वैल्यू आपने माना है y मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो y बराबर कितना हो गया, 80 मीटर, ठीक। इसको आप समीकरण 1 बना के रख लीजिए। पुनः त्रिभुज कौन सा, DEC में, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज जो DEC है इसमें कितना एंगल आपको बताया गया, 30। तो tan 30 बराबर DE बटे में EC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। DE का वैल्यू कितना है, 80 है, बटे में EC का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई, ठीक है। 1/√3 बराबर में 80 बटे में x का वैल्यू भी नहीं निकला है, x लिखिए, प्लस y का वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं 80 मीटर, इसको लिख लीजिए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x प्लस 80 बराबर में 80√3, ठीक है, 80√3। 80 को आप उधर भेज दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे में √3 का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 1.732, और ये 80 जाएगा तो माइनस में। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करते हैं, शायद आसान हो जाए। 80√3 और ये माइनस में 80,
80 यहाँ पर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस में 1, x बराबर 80, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस में 1 बराबर 80, और इसके गुणे में कितना आ रहा है 1.732 से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0.732। मल्टीप्लाई तो बेटा करना ही पड़ेगा। चलिए अब इसको आप गुणा करा लीजिए। x बराबर 80 का इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.732 से, तो 0 आप है पहले रख लीजिए एक ठो, ठीक है। फिर 8 दूनी 16 के 6, हासिल कितना 1, 8 त्रिक 24 और 1 25 का 5, हासिल कितना 2, 8 सत्ते 56, 56 2 58, 56 2 58। पॉइंट कितने अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लग गया, तो x बराबर आपका कितना हो गया 58.56 मीटर। x बराबर इतना आया, ठीक है। अब आपको ये दूरी पता चली है कि कितनी दूर चिड़िया उड़ी है 2 सेकंड में। 2 सेकंड में चली गई दूरी चिड़िया द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितना आया है 58.56 मीटर, ठीक। समय कितना ले रही है इसको तय करने में, समय बराबर 2 सेकंड, समय बराबर 2 सेकंड, तो चाल निकालनी है। अतः चिड़िया की, क्या पूछ रहा था, चिड़िया के उड़ने की चाल, अतः चिड़िया के उड़ने की चाल, अतः चिड़िया के उड़ने की चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना तय किया है इसने 58.56 बटे समय कितना लिया है 2 सेकंड का। अब 2 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया 18, 2 नवा 18, पॉइंट मिल गया, पॉइंट लगा दीजिए। फिर से 2 दूना 4, 2 अठी 16, 29.28 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है। देखिए बेटा, जब कोई आकृति, कोई वस्तु को पिघलाया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए और उसको नई आकृति में बदला जाए, तो उन स्थिति में एक चीज़ उनमें समान पाई जाती है और वो चीज़ है उनका आयतन, ठीक है। तो जो गोला पिघलाया गया उससे चाहे जितने शंकु बनाए जाएं, लेकिन उन समस्त शंकुओं का जो आयतन होगा वो पिघलाए गए गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए एक गोला है जो पिघलाया गया, इसका आयतन बराबर होगा उन समस्त छोटे छोटे शंकुओं के आयतन से जो बनाए गए होंगे। मान लीजिए n शंकु बनाए गए, तो जो आपको दिया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्या पता है, पिघलाए गए गोले की त्रिज्या, पिघलाए गए गोले की त्रिज्या, पिघलाए गए गोले की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। इस त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं ये r है, और क्या बनाया गया है, शंकु बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए
बनाए गए शंकुओं की त्रिज्या R1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बनाए गए शंकुओं की ऊंचाई इसकी H1 मान लीजिए या H मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं क्योंकि गोले में तो ऊंचाई है नहीं H के रूप में, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको क्या पता होता है? पता होता है कि बनाए गए शंकुओं का आयतन बराबर होगा पिघलाए गए गोले का आयतन। माना बनाए गए शंकुओं की संख्या, माना बनाए गए शंकुओं की संख्या, इनकी कितनी संख्या है? मान लीजिए n संख्या है, बनाए गए हैं। तो आपको क्या पता है? उन सभी शंकुओं का आयतन, उन सभी का मतलब n शंकुओं का आयतन बराबर होगा पिघलाए गए गोले का आयतन। अतः n शंकुओं का आयतन बराबर किसके होगा? बराबर होगा पिघलाए गए गोले का आयतन। ठीक है बच्चों। अब n गुणे शंकुओं का आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 और इसके गुणे में पाई r स्क्वायर h। लेकिन शंकु की जो त्रिज्या है उसको आपने R1 माना है और जो ऊंचाई है उसको H1 माना है। n गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में पिघलाए गए गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। ये किसका है? गोले के लिए है। गोले की त्रिज्या को आपने r माना है। ठीक है। अब n गुणे 1/3 गुणे में पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्योंकि आपको यहाँ पर पाई का अलग से वैल्यू 1.7 वो नहीं दिया गया है, 4 वाला। और गुणे में इसका r की वैल्यू कितनी है? R1 की 3.5 गुणे 3.5 और गुणे में H1 का वैल्यू है 3 बराबर 4/3 और गुणे में 22/7 गुणे में इसका R कितना है? 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। ठीक है। 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर 3 से ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो इधर आपके पास क्या बच रहा है? n गुणे 3.5 गुणे 3.5 बराबर में 4/3 और इसके गुणे में 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। यहाँ n आपको निकालना है कितने शंकु बनाए गए हैं, तो ये 3.5 गुणे में इसको भेज देते उधर बटे में चला जाएगा। इसका मतलब 4 के बटे में 3 है और इसी 3 के गुणे में आ जाएगा 3.5 इंटू में 3.5। इसके ऊपर में 10.5 इंटू में 10.5 इंटू में 10.5। ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए इसका दशमलव 1 अंक पे है, इसका दशमलव 1 अंक पे, ये कैंसिल हो गया। 1 दशमलव पे है, 1 दशमलव पे ये कैंसिल हो गया। 35 एकम 35 और 35 दूना 70, 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105। 1 3 से ये वाला 1 3 कैंसिल हो गया। अब n बराबर कितना बचा आपके पास में? नीचे का सब खत्म हो चुका है। 4 गुणे 4 के गुणे में 1 ये 3 बचा है और 1 बचा है ये 10.5। ठीक। इनका आपको गुणा कराना है। 4 तिया में 12 हो गया गुणे में 10.5। अब 12 से इसको गुणा करा दीजिए। 12 पंचे 60 का 0 हासिल कितना? 6। 12 शून्य में शून्य हासिल जोड़े तो 6। 12 एकन्नम 12। 1 अंक पे दशमलव है तो इतना, 1 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। तो n बराबर कितना आया? 126। अतः
बनाए गए शंकुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 126। और यही आपका आंसर हो गया। एक गोले को पिघलाया गया तो कितने शंकु बने 126 शंकु बने। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो को बेटा स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। बीच बीच में आप स्किप करेंगे तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे। फिर अगला सवाल आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को, ये भी आपका उसी चैप्टर से सवाल है। 1 सेंटीमीटर व्यास है और 8 सेंटीमीटर लंबाई है। तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है तो तार की मोटाई क्या होगी। इसका भी रूप परिवर्तित किया गया है। एक लोहे की वो तांबे की छड़ थी, एक तांबे की जो छड़ थी, ठीक, इसका जो व्यास है वो आपको कितना बताया गया है 1 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना बताया गया है 1 सेंटीमीटर। ये एक तांबे की जो छड़ है, इसका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में। यानी इसको बना दिया गया है, एक तार बनाया गया है जिसकी लंबाई 18 मीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये तार होगा वह भी बेलन के आकार का होगा और जो छड़ थी वह भी बेलन के आकार की, बस इसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर हो गई है। अब आपको बताना है तार की मोटाई, तार कितना मोटा है, ठीक। तो तार की मोटाई का मतलब व्यास बताना है उसका। चलिए, तो छड़ का व्यास, जो छड़ है वो आपको दिया गया छड़ का व्यास। तो छड़ का व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, या तो छड़ की त्रिज्या, छड़ की जो त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि आधी होती है व्यास के। और छड़ का ही लंबाई जो है, छड़ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया गया है, बनाए गए तार की लंबाई, बनाए गए तार की लंबाई, बनाए गए तार की लंबाई बराबर 18 मीटर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो आपको तांबे की छड़ दिया गया था वो आपका सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया है और जो तार बनाया गया है वो मीटर में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर समानता चाहिए। बनाए गए तार की जो लंबाई है वो 18 मीटर है और 1 मीटर में आप जानते हैं कितना सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1800 सेंटीमीटर। जो तार आपका बनाया गया है उसकी लंबाई 1800 सेंटीमीटर। बनाए गए तार की त्रिज्या, बनाए गए तार की त्रिज्या इसको R2 कह लेते हैं और बनाए गए तार की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R2। बनाए गए तार की त्रिज्या बराबर R2। हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी मोटाई कितना मोटा है, ठीक। और हमको ये बात फिर से याद रखनी है कि जो तार था और जो छड़ थी उन दोनों का जो समान होगा वो क्या होगा, वो आयतन होगा। तो इसका मतलब अतः
तार का आयतन जो होगा वो बराबर होगा छड़ का आयतन। छड़ का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। अब दोनों बेलन के आकार के हैं और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। छड़ जो है वह भी बेलन की है तो इसका भी आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें जो क्या है कि जो तार था उसका आर आपने क्या माना है, R2 माना है, और जो तार का H है यानी लंबाई वो क्या है, वो 18, वो भी H2 है। H2 लिख लीजिए यहाँ पे, H2 है। और जो छड़ थी, छड़ का जो आपने R माना था, त्रिज्या उसकी R1, और इसका जो H है वो H1, ऐसा तो 1 1 हो गया। ठीक है, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आपको पता क्या करना है, इसकी मोटाई माने R पता करना है। R2 का स्क्वायर गुणे में H2, और H2 की वैल्यू क्या है 1800। H2 की वैल्यू क्या है 1800, बराबर में R1। R1 का वैल्यू कितना है 0.5 गुणे में 0.5, और H1 का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब R2 का स्क्वायर बराबर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8 अपान में 1800। इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, R2 का स्क्वायर बराबर, देखिए अब ऊपर आप गुणा करा दीजिए। 8 का 0.5 से गुणा होगा तो कितना होगा, 8 का 0.5 से गुणा होगा तो कितना होगा, और उसका जब 0.5 से गुणा होगा तो कितना होगा। अब 8 का जब 5 से यानी 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है आधा, और 8 का जब आधा से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का जब आधा से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर हो गया 2 और नीचे है 1800। 2 1 2 2 9 18, 900। R2 स्क्वायर बराबर 1 अपान में 900, तो इसका मतलब R2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 1/900। अब स्क्वायर रूट जब लेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 गुणे 30, तो नीचे कितना हो जाएगा 30। R2 बराबर 1/30। इसको आप कैंसिल करा सकते हैं, पॉइंट लगा लीजिए तो 0 बढ़ाने को मिल जाएगा। अब भी छोटा है तो 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर लीजिए, 10/3 हो गया। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ऐसे चलता जाएगा। तो R1 का वैल्यू जो है वो 0.033 सेंटीमीटर, जो तार की मोटाई है वो इतना। देखिए ये त्रिज्या है, इसका डबल करना, आपको मोटाई पूछा है। ठीक, अतः तार की मोटाई बराबर 2 इंटू R1 बराबर में 2 गुणे में 0.033, तो 2 तिया में 6, 2 तिया में 6, 200 और 0.0, यानी 0.066 सेंटीमीटर। 2 इंटू R1, 2 इंटू में R1, ये आपका तार की मोटाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।